तो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएससी मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज अपन डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस में यूनिट फर्स्ट का जो आगे का पार्ट जो हमारा बचा हुआ है उसको कंप्लीट करते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपको क्लासेस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कीजिए। ओके, तो आज अपन पढ़ेंगे कार्वेचर के बारे में। कार्वेचर क्या होता है? नॉर्मल डेफिनेशंस हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन क्वेश्चन को सोल्व करने में काफ़ी हेल्प करती हैं, इसलिए ये छोटा सा डिस्कशन जो है आप लोगों के लिए लाया गया है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, कार्वेचर क्या चीज़ होती है। यहाँ पर हमने पढ़ा था, जब हमने प्रिंसिपल नॉर्मल पढ़ा था उस टाइम पर टी कैप इक्वल टू आर डैश पढ़ा था। ये क्या होता है? यूनिट टेंजेंट वेक्टर होता है। ये जो टी कैप होता है ना, ये क्या होता है? यूनिट टेंजेंट वेक्टर होता है। ओके, अगर हम इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करें एस के रेस्पेक्ट में तो हमें क्या मिलेगा? ये वाला फंक्शन मिलेगा यहाँ पे। ओके, और इसका मॉड्यूलेशन निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? के मिलेगा, और इसे क्या बोलते हैं? कार्वेचर बोलते हैं। ओके, यहाँ पर ये जो के है ना, ये कौन सी एबीसीडी का के है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड व फोर्थ, ये आप मुझे बता देना। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये जो कार्वेचर होता है ना, ये कार्वेचर, ये के, इस के की क्या वैल्यू होती है? डेल साई अपॉन डेल एस होती है। ये क्या होगी? यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा है ना, ये जो साइन होता है ना, यहाँ पे थीटा भी बन सकता है, एस भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पे हमने साई माना तो ये जो एंगल बनता है ना, उस एंगल की वैल्यू जो है ये कार्वेचर यहाँ पर फाइंड आउट करेगा। ओके, अब अपन जानते हैं रेडियस ऑफ कार्वेचर क्या होती है, यानी जो हमारा कार्वेचर है उसकी रेडियस क्या हो सकती है। तो जो रेसिप्रोक कार्वेचर का जो रेसिप्रोकल होगा वही उसकी क्या होगी? रेडियस होगी। ठीक है, और उसको अपन रो से डिनोट करेंगे। यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा गया है कि द रेसिप्रोकल ऑफ कार्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कार्वेचर एंड डिनोटेड बाय रो इक्वल टू 1/k। ठीक है, यानी कि सिंपल सा काम आप समझ गए होंगे कि जो कार्वेचर है वो क्या होता है, कार्वेचर की रेडियस जो है वो क्या होती है। ओके, अब आपको क्या करना है, दो तीन छोटे छोटे फार्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। जिसमें पहला है कार्वेचर इन वेक्टर फॉर्म। जो हमने कार्वेचर निकाला था के, उसको अगर वेक्टर फॉर्म में देखा जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी? उसमें हमें दो फॉर्म जो यहाँ पर मिलेंगी, पहली एस मिलेगी, दूसरी टी मिलेगी। अगर एस फॉर्म के बारे में बात की जाती है तो यहाँ पर क्या होगा? आर डैश मल्टीप्लाई आर डबल डैश इक्वल टू कार्वेचर यानी कि के। और अगर टी फॉर्म में देखा जाए तो टी कार्वेचर ऑफ के इक्वल टू आर डॉट मल्टीप्लाई आर डबल डॉट अपॉन एस डॉट क्यूब। ठीक है, ये याद रखना आपको, टी फॉर्म में किस तरीके से और एस फॉर्म में किस तरीके से होगी। यहाँ पर ये जो डैश का और ये जो डॉट का जो मैटर है, ये क्या होता है? ये डिफ्रेंशिएशन होता है। जब आप एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आप उसको डैश से दिखाओगे, और जब आप टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आप उसको डॉट से दिखाओगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कार्वेचर इन कार्टेशियन फॉर्म। पहले हमने वेक्टर फॉर्म के बारे में देखा, अब हम कार्टेशियन फॉर्म के बारे में देखेंगे कि मतलब ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कार्टेशियन फॉर्म बतानी है या फिर वेक्टर फॉर्म बतानी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फार्मूला जो है उनको यूज करेंगे। तो कार्टेशियन फॉर्म में हमें दो पैरामीटर्स मिलेंगे। अगर पैरामीटर एस होगा उस टाइम पर जो कार्वेचर की जो कार्टेशियन फॉर्म होगा क्या होगी? के इक्वल टू रूट ऑफ सम ऑफ एक्स डबल डैश की स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये सिग्मा बोल सकते हो या सम ऑफ बोल सकते हो। अगर पैरामीटर्स जो वो टी होगा यानी कि टी के रेस्पेक्ट में होगा तो कार्वेचर क्या होगा? के इक्वल टू सम ऑफ एक्स डॉट स्क्वायर माइनस एस डबल डॉट स्क्वायर, यहाँ पर ये डबल डॉट है। ओके, अपॉन एस डॉट स्क्वायर, यहाँ पर ये डॉट है, डॉट। ओके, बिंदु जन बोलना पाऊँ। तो ये फार्मूले हैं, ये आपको याद रखना, नोट्स बनाते टाइम इसको लिख लेना, जब यूज होगा तो आप इसको मैं आपको बता दूंगा और आपको बता दूंगा इसके बारे में। ठीक है, अब अपन जानते हैं टर्सन के बारे में। टर्सन क्या चीज़ होती है? द मैग्नीट्यूड ऑफ आर्क रेट ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ बायनोमियल इज नोन एज टर्सन। ठीक है, और टर्सन को हम टो से डिनोट करेंगे, टो इक्वल टू डी बी अपॉन डी एस, याद रहेगा। अब टर्सन की जो रेडियस है वो क्या होती है? इसका जो रेसिप्रोकल है, टर्सन का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होती है? इसकी रेडियस होती है। और इसकी रेडियस को हम किससे डिनोट करेंगे? इसकी रेडियस जो है उसको हम सिग्मा से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो सिग्मा इक्वल टू 1/टो, ये क्या होती है? टर्सन की रेडियस होती है, टर्सन रेडियस।
ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ज़रूरत पड़ने पर अपन इनको काम में लेंगे। सो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ जो इनसे रिलेटेड होने वाला है। सबसे पहले अपन एक थ्योरम जो उसको सोल्व करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरम जो है इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 2007, 2019 और 2015 में पूछी गई है, 2011 में भी पूछी गई है। ओके, यहाँ पर 2011, 2007, 11, 15 और 19 लगातार पूछी गई है। तो आने वाले समय के लिए भी ये थ्योरम जो इम्पोर्टेंट हो सकती है। थ्योरम में क्या कहा गया है कि ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर द कर्व बी ए स्ट्रेट लाइन इज द कर्वेचर के इक्वल टू 0 एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द कर्व। यानी कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर इसका जो कर्व है उसके लिए सभी कंडीशंस जो हैं वो ज़रूरी हैं और सफिशिएंट होंगी वो कंडीशन उन कर्वेचर को 0 बनाने के लिए किसी भी पॉइंट पर। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमने क्या माना कि लेट कर्व बी ए स्ट्रेट लाइन, कोई कर्व है वो किसी स्ट्रेट लाइन पर अवेलेबल है, देन आर इक्वल टू ए एस प्लस बी, जहाँ पर एस क्या है, पैरामीटर है। यहाँ पर ये जो एस आपको दिख रहा है ये क्या है, पैरामीटर है, और इसको हमने नाम दे दिया कोई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, इसका हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का एस के रेस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें आर डैश मिलेगा। जब भी एस के रेस्पेक्ट में करते हैं तो डैश लगाना है, और जब पैरामीटर हमारा टी होगा तब डॉट लगाना है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, एस के रेस्पेक्ट में इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आर डैश इक्वल टू ए मिलेगा। अगेन हम इसका एस के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आर डबल डैश इक्वल टू 0 मिलेगा। सिंपल, अगर ये 0 है तो ये भी क्या हो जाएगा, के इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कर्वेचर जो हमें क्या मिल जाएगा, इसका 0 मिल जाएगा। अब हम ये प्रूफ करके बताएंगे कि अगर कर्वेचर 0 है तो क्या ये वैल्यू सही है। तो इसके लिए हमने इसका क्या लिया, कन्वर्सली पार्ट ले लिया, और उसमें हमने क्या माना, लेट के इक्वल टू 0 माना, यानी कर्वेचर इक्वल टू 0। कर्वेचर इक्वल टू 0 है तो आर डबल डैश इक्वल टू क्या होगा, 0। इसका क्या करना पड़ेगा हमें, इंटीग्रेशन, किसके रेस्पेक्ट में, एस के रेस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि हमने डिफ्रेंशिएशन भी एस के रेस्पेक्ट में किया था। देन आर डैश इक्वल टू ए, और यहाँ पर ए जो वो क्या काम करेगा, कांस्टेंट का काम करेगा, ठीक है, बट वैल्यू तो वही आ गई हमारे पास, आर डैश इक्वल टू ए। देन हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन होगा हमारा, ठीक है, वो कर्वेचर के इक्वल टू के लिए 0 के लिए सही होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसका एक बार वापस से इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें आर इक्वल टू मिलेगा ए एस प्लस बी। ठीक है, ए एस प्लस बी मिलेगा। देन हम क्या कह सकते हैं कि कर्व बी ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो हमारा कर्व था वो किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर अवेलेबल था। आर इक्वल टू ए एस प्लस बी, ये इक्वेशन हमने कहाँ से ली, ये कर्व की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, तो वहाँ से हमने इसको लिया है। ओके, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये थ्योरम जो है इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है, इसको सोल्व कर लेना अच्छे से। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।